नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज इस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं और रामकृष्ण मठ चेन्नई द्वारा प्रकाशित अंग्रेजी में श्री रामानुजा हिज लाइफ, रिलीजन एंड फिलॉसफी है। पुस्तक के लेखक स्वामी तपस्यानंद जी हैं। पुस्तक का मूल्य 50 रुपये है। बैक कवर पे श्री रंगनाथ टेम्पल श्रीरंगम का एक चित्र दिया गया है। अगर आप ये पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से ये श्रीरंगम का मंदिर जो है वो श्री रामानुजाचार्य जी से बहुत ही करीब से संबंधित है। कुल पृष्ठ इसमें करीब 6 पृष्ठों में टेबल ऑफ कंटेंट्स इत्यादि है और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है और उसके बाद 106 पृष्ठों में पुस्तक है। प्रिफेस का थोड़ा सा अंश मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। भक्ति स्कूल्स ऑफ वेदांता ये पुस्तक है रामकृष्ण मठ द्वारा ही प्रकाशित। तो अभी जो हम पुस्तक देख रहे हैं वो उसी का एक अंश है, उसी में से लेके अलग से प्रकाशित किया गया है। Bhakti Schools of Vedanta, of which this volume is a part, is a work intended to bring to notice of the general reader that it is not correct to equate Vedanta exclusively with Advaita Vedanta, associated with Sri Shankaracharya. There are several other acharyas who have expounded the Vedanta in quite a different way and whose status as teachers of Vedanta requires recognition. The personages treated in the above book are Sri Ramanuja, Sri Nimbarka, Sri Vallabh, Sri Madhav and Sri Chaitanya. तो इस पुस्तक में भक्ति स्कूल्स ऑफ वेदांत में तो उसमें से ही ये श्री रामानुजाचार्य का जो अंश है वो लेके अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया है, जो हम अभी देख रहे हैं। For the benefit of those who cannot go in for the full volume at a time, the section dealing with each acharya is brought out as a separate book under the caption of their respective names. Sri Ramanuja is the theme of this book. चूँकि पुस्तक अंग्रेजी में है तो यहाँ एक ट्रांसलिटरेशन और प्रोनाउंसिएशन गाइड दिया गया है। श्री रामानुजा का जीवन परिचय, कहाँ उनका जन्म हुआ था, फिर और भी उनके जीवन में जो भी घटनाएं घटी, लाइफ एट श्री परम्बदूर, यादव प्रकाश के जब वो शिष्य बने उनसे मतभेद हुआ यादव प्रकाश से, फिर जो भी एक तरह से साजिश रची गई थी उनके खिलाफ़, कैसे वो उससे बचे, किस तरह से वैष्णविज़्म की ओर वो बढ़े, फिर यमुनाचार्य के शिष्य बने, संन्यास आश्रम जो उन्होंने ग्रहण किया, श्रीरंगम फिर उनका जाना हुआ, श्री भाष्य की रचना किस प्रकार से उन्होंने की, जो तीर्थ यात्रा की उन्होंने संपूर्ण भारत में, फिर मेलकोट गए, उनके अंतिम दिनों के बारे में जानकारी और एक लास्ट मैसेजेस। यहाँ वर्क्स ऑफ रामानुज के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। The most monumental work of Ramanuja is the Sri Bhashya on the Vedanta Sutras of Badrayana, which is one of the basic texts of Vedanta. इस पुस्तक पर एक चलचित्र उपलब्ध है चैनल पर। Besides this, he produced 8 other works. These are Vedanta Sangrah, an independent work expounding the philosophies of Upanishads. दूसरी और तीसरी वेदांत सार एंड वेदांत दीप, which are brief commentaries on Vedanta Sutras. गीता भाष्य कमेंट्री ऑन भगवद गीता, ये भी हम गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित देख चुके हैं, श्री रामानुजाचार्य का भाष्य। नित्य ग्रंथास डीलिंग विद डेली रिचुअल्स और गद त्रय, 3 गद। तो ये उनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, उनके बारे में जानकारी दी गई है। इसके बाद से यहाँ उनके फिलॉसफी के बारे में, यानी कि विशिष्ट अद्वैत के बारे में तो बहुत ही अच्छे से संक्षेप में जानकारी दी गई है। अगर आप श्री भाष्य पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ आप ये पुस्तक भी पढ़ सकते हैं। हालांकि ये अंग्रेज़ी में है और वैसे श्री भाष्य का हमने जो संस्करण देखा था वो तो हिंदी में था, मगर अंग्रेज़ी में भी संभवतः अगर आप अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं तो कोई ना कोई संस्करण अवश्य उपलब्ध होगा किसी प्रकाशक का। नहीं तो ये हिंदी अंग्रेज़ी आप ये अंग्रेज़ी में वो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही यहाँ अच्छे से विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई है और विशिष्ट अद्वैत एज अ फिलॉसफी जो है वो समझाया गया है। थीज्म ऑफ रामानुजा, स्वरूप एंड स्वभाव ऑफ गॉड, मेटाफिजिक्स, अपृथक सिद्धि, शरीर शरीरी रिलेशन समझाया गया है। बॉडी सेल एनोलॉजी, स्क्रिप्चुअल अथॉरिटी ऑफ शरीर शरीरी रिलेशन, क्या प्रमाण हैं, गॉड एज द ग्रेट क्रिएटर, थ्योरी ऑफ क्रिएशन और प्रॉब्लम ऑफ ईविल, एथिकल एंड स्पिरिचुअल इम्प्लीकेशंस ऑफ शरीर शरीरी डॉक्ट्रिन, ट्रांसेंडेंस एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ गॉड, सौलभ्य और एक्सेसिबिलिटी इन स्पेशल कॉज। तो कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स तो नहीं है, मगर यहाँ पे सब हेडिंग्स दी गई हैं। पुस्तक में टेबल ऑफ कंटेंट्स अलग से नहीं दिया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ श्री एज अ फैक्टर ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू ऑफ गॉड, जीव और चित्त, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीव। इसी प्रकार से फिर आगे प्रकृति के बारे में चर्चा की गई है।
तत्वमसी महावाक्य के बारे में चर्चा की गई है, काल का क्या कॉन्सेप्ट है विशिष्ट अद्वैत में, उसके बारे में शुद्ध सत्व क्या है। तो इन सभी विषयों पर बहुत ही अच्छे से सुलभ भाषा है, समझने में आसान है, उस पर चर्चा की गई है। यहाँ अंत में एक सेक्शन है रामानुजा एन एस्टिमेट ऑफ हिज सिग्निफिकेंस। इसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। Among the teachers of the Bhakti schools of Vedanta, Ramanuja holds a preeminent place for the following reasons. His was the first thoroughgoing and decisive criticism of the Advaita of Shankara, characterized by an attributeless Brahman as the supreme reality and the doctrine of nescience, which has no positive location or existence. Though this protest had already been made partially by an earlier thinker, भास्करा, भास्कराचार्य का फिलोसफी ऑफ भेदा भेद हमने वो भी पुस्तक देखी है, द प्रमांडर ऑफ भेदा भेद फिलोसफी. Ramanuja's system of thought was the storehouse from which all later Bhakti teachers drew liberally, making only some limited changes to suit their tradition or theology. He was the first to propound a philosophy of theism in which God is the absolute and the absolute is God. In fact, to obliterate the distinction between these two that Sankara's Advaitism had projected. He gave to Indian thought a God who includes everything in himself, but yet transcends the world of becoming, and who, according to his Sharir doctrine, is the indweller of the cosmos as a whole and of every bit of it. His theology presents God as transcended in nature and majesty, but at the same time easily accessible to those who want him in truth. The God we get in his doctrine is a being who has truth, knowledge, bliss, purity and infinity as his inherent nature, who has omniscience, omnipotence, lordship, immutability, splendor, generosity, compassion as the countless auspicious qualities, who is the great creator who has form that is archetypal and the quintessence of beauty and attractiveness, who has transnatural realm of spiritual stuff, where he is present always with constant attendance, and the liberated jivas, who bears the supreme name of Narayana, and who being the indweller of all beings includes deities, constitutes the only one who is worshipped and who can grant liberation from the trammels of संसार. तो अच्छी पुस्तक है ये, बहुत ज़्यादा विस्तृत भी नहीं है. तो ये थी कुछ जानकारी रामकृष्ण मठ चेन्नई द्वारा प्रकाशित श्री रामानुजा के बारे में के पर आधारित पुस्तक के बारे में. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. मिलते हैं अगले वीडियो में.